हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और आज है 24 मार्च 2025 और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताया गया है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक अर्थात 31 मार्च तक आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह आते रहेगा। जब तक आपका वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है तो उससे पहले आपके स्कॉलरशिप का पैसा आते रहता है। आपने 22 के डेट में देखा होगा और आज के डेट की बात करें तो आज के डेट में भी बहुत सारे बच्चों का पैसा आ रहा है जिनका पीएफएमएस पे अपडेट वगैरह हुआ था और जिनका अप्रूवल वगैरह हो गया था, अप्रूव्ड हो गया था, अप्रूव्ड बाय एजेंसी, और जिनका ट्रेजरी स्टेटस साइन हो गया था। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि ट्रेजरी स्टेटस अगर आपका साइन नहीं हुआ है, जो आपका ट्रेजरी स्टेटस होता है वो अगर आपका नहीं लगा है, अगर आपका बस अप्रूव्ड हो गया है तो उसके बाद से भी डायरेक्टली आपका पैसा भेजा जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चों का आज के डेट में भी पैसा आया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डियर कस्टमर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस 20,900 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट इतना 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 24/3/2025 और लगभग देखिए 4:30 बजे की बात है, 4:30 बजे इनका पैसा आया है। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कस्टमर डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ आरएस इतना 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 यानी कि 4800 क्रेडिट टू योर अकाउंट इतना 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 ऑन 24/3/2025 और यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग 2:46 पे इनका पैसा आया है। तो आज के डेट में बच्चों का पैसा वगैरह आ रहा है, जिनका पैसा वगैरह पहले से पीएफएमएस पे अपडेट है, लग गया है, ठीक है, उनका अप्रूवल वगैरह हो गया है, तो उन बच्चों का पैसा वगैरह भेजा जा रहा है। आपको 31 तक वेट करना है। अगर 31 तक पैसा नहीं आता है तो उसके बाद से आगे आपको क्या करना होगा, क्या अपडेट है, ठीक है, जो भी अपडेट आएगी वो जानकारी और जो भी अगर आपका बजट फिर से तैयार किया जाता है तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। फिलहाल में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप 1076 पे कंप्लेन करके अपनी स्थिति को पता कर सकते हैं कि हाँ, आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो क्यों नहीं आया है, क्या रीजन है। तो वहाँ से जो आपको फीडबैक मिलेगा उसमें भी कुछ जानकारी होती है कि हाँ, बताया जाएगा कि आपका मार्च के लास्ट में आ जाएगा, या फिर आपसे ये बताया जाएगा कि चलिए आपका अप्रैल में जाकर के आएगा, या फिर से आपसे ये भी बताया जा सकता है कि हाँ, आपके कैटेगरी के फंड में पैसा खत्म हो गया है। तो जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो कंप्लेन भी कर सकते हैं। 1076 पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। वहाँ से आपका 1-2 दिन में फीडबैक देखने को मिल जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ों को आप देख लेंगे कि किस रीज़न की वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है। और अगर फंड की समस्या बताई जाएगी कि फंड खत्म हो गया है, तो हो सकता है कि आगे चल के आपका फंड वगैरह फिर से तैयार किया जाए, आपका पैसा वगैरह भेजा जाए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अप्रैल मई तक भी पैसा वगैरह पिछली बार आया था। तो देखिए आगे की जो भी स्थिति रहेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अभी फिलहाल में बहुत सारे बच्चों का पैसा आ रहा है। अगर आपके पास 1 से अधिक बैंक अकाउंट है, अर्थात मान लीजिए कि 2 है, 3 है, और मान लीजिए कि आपका एनपीसीआई किसी और में मैप था, या फिर आपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई और बैंक अकाउंट दिया था, तो आप तीनों बैंक अकाउंट को, जो भी जितने भी बैंक अकाउंट होंगे आपके पास, एक बार आप चेक ज़रूर कर लेंगे। 31 तक आपको धैर्य बनाए रखना है। उसके बाद से उसके आस-पास जो भी अपडेट आएगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।